Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने वाले पप्पू यादव को आरजेडी ने फंसाया है, ये चर्चा बिहार की राजनीति में खूब हो रहा है। चर्चा हो रही है पूर्णिया सीट को लेकर के, जिसके लिए जेडीयू छोड़कर तेजस्वी के साथ बीमा भारती आ गई, जो कि नीतीश कुमार से काफी दिनों से नाराज भी बताई जा रही थी। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में जबरदस्त पाला बदल का खेल चल रहा है। पूर्णिया लोकसभा सीट से टिकट की उम्मीद के लिए पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने के पहले पप्पू यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से पूर्णिया पर भरोसा लेने भी पहुंचे थे। लेकिन देखिए कि इसके बावजूद अब आरजेडी ने पप्पू यादव के साथ बड़ा खेल कर दिया है। पप्पू यादव जिस पूर्णिया सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं, जिस सीट को अपनी लाइफलाइन बता रहे हैं, उस सीट के लिए आरजेडी ने जेडीयू की विधायक बीमा भारती को अपने पाले में कर लिया। बीमा भारती ने कल ही देखा आपने कैसे कि जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और उसके चंद घंटे बाद ही तेजस्वी यादव ने बीमा को आरजेडी की सदस्यता भी दे डाली। वो तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। अब सूत्र बता रहे हैं कि बीमा भारती अब पूर्णिया से आरजेडी की उम्मीदवार हो सकती है। बीमा को लोकसभा चुनाव लड़ना है और इसी वजह से उन्होंने जेडीयू की सदस्यता से इस्तीफा दे डाला है और तेजस्वी यादव का दामन थाम दिया। बता दें कि बीमा भारती के आरजेडी में शामिल होने की जो चर्चा है वो लगातार पहले से भी चल रही थी। सरकार बदलने के बाद आरजेडी के काफी करीब हो गई थी बीमा भारती, काफी ज्यादा नाराज भी चल रही थी नीतीश कुमार से। विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी वो गैर हाजिर रही थी वहां से। तब ये माना गया था कि वो आरजेडी खेमे की तरफ जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सरकार बचने के बाद बीमा में नीतीश सरकार के विश्वास मत के समर्थन में वोट दिया। बीमा भारती ने अब कल जेडीयू से अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया है। इस्तीफे के बाद बीमा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार उनके अभिभावक की तरह है, लेकिन पार्टी में गलत लोगों से घिरे हुए हैं। सरकार के विश्वास मत से पहले उनके पति और परिवार को प्रशासन की तरफ से परेशान किया गया था, उन्हें जेल भेजा गया और ये सब कुछ उनके सत्ता पक्ष के विधायक रहते किया जा रहा था। अब उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ले ली है। अब आपको यहाँ पर बता दें कि बीमा भारती के आरजेडी में शामिल होने की खबर और पूर्णिया से अपना पत्ता साफ होता देख पप्पू यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया के जरिए लिखा है कि वो मरते दम तक कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे और दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। बिहार में महागठबंधन अब तलवार की धार पर चल रहा है। आरजेडी ने बिना सीटों के बंटवारे के आप देखिए कि अपने ज्यादातर उम्मीदवारों को सिंबल दे डाला है। बाकी सीटों पर उन्होंने लेफ्ट के उम्मीदवारों की घोषणा भी करवा दी है, जबकि कांग्रेस आरजेडी से अपने कोटे की सीट मिलने के इंतजार में बैठी है। इसी बीच पूर्णिया सीट जिस पर कांग्रेस का दावा था, वो भी आरजेडी अपने पास रखने के मूड में नजर आ रही है। ऐसे में अब महागठबंधन के आगे कैसे चल पाएगा ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर महागठबंधन ऐसे कैसे चल पाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और आप देखिए कि इन सब के बीच अब तक महागठबंधन में सीटों का जो बंटवारा है वो नहीं हो पाया है। एक तरफ आरजेडी जहां 30 सीटों पर उनके कल संभावित उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो सामने आई, तो वहीं कांग्रेस को कितनी सीटें दी जानी है ये अब तक तय नहीं हुआ है। कभी 9, कभी 10 और अब 6 की खबरें सामने आ रही है। इसी बीच पूर्णिया सीट को लेकर के दोनों ही पार्टियों में देखिए कि खींचतान मचा हुआ है। हालांकि इन सबके बीच खबर यह है कि आज तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो रहे हैं। आज कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ बैठक होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के ये अंतिम बातचीत होगी और यहाँ पे ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज के बैठक के बाद क्या सब कुछ फाइनल हो जाता है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होता है तो किसके खाते में कितनी सीटें आती हैं, पूर्णिया सीट किसके खाते में आती है और पप्पू यादव जो कि अपने पार्टी का विलय कर बैठे हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, उन्हें ऐसा करने पर क्या कुछ मिलता है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। जानकारी हम तक पहुंचाई थी हमारे संवाददाता शशि भूषण कुमार ने और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।